वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ बीकॉम एडीसी एग्ज़ाम्स। ये पाकिस्तान स्टडीज़ की बीकॉम एडीसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले कि एक्सप्लेन द मेन कॉजेज़ ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को बनाने की जो मेन कॉजेज़ थे वो क्या थे। सो द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज ड्रिवन बाय रिलीजियस पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर। अब अगर हम देखें तो जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है, अगर हम देखें तो उसको बनाया गया रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर, ये तीनों फैक्टर्स उसमें थे। रिलीजियस फैक्टर तो मेन था ही, इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर भी था, सोशल फैक्टर भी था। तो ये तीनों फैक्टर जो है वो हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा मुस्लिम फेयर्ड लूजिंग पॉलिटिकल पावर एंड कल्चरल आइडेंटिटी इन द हिंदू मेजोरिटी इंडिया। और मुसलमानों को ये डर था कि वो उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं रहेगी और कल्चरल आइडेंटिटी भी नहीं रहेगी हिंदू मेजोरिटी इंडिया के अंदर। और हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसी हुकूमतें भी हमें दिखाई देती हैं जो कि वहाँ पर ऐसी सूरत हाल हमें दिखाई देती है। स्पेशली अगर हम नॉर्थ के अंदर देखें इंडिया के अंदर, तो ऐसी ही सिचुएशन हमें दिखाई देती है। अब ये कि द टू नेशन थ्योरी promoted by leaders like Muhammad Ali Jinnah emphasized that Hindus and Muslims were distinct nations with separate religions, cultures and social system। और टू नेशन थ्योरी आई और प्रमोट किया लीडर्स ने, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, और इस बात को उन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि हिंदू और मुसलमान जो मुख्तलिफ कौमें हैं, उनका रिलीजन अलग है, मुख्तलिफ है, उनका कल्चर भी मुख्तलिफ है और सोशल सिस्टम भी उनका जो है मुख्तलिफ है। So British colonial policies also contributed by highlighting division between communities। ब्रिटिश की जो colonial policies थी उन्होंने भी contribute किया हाईलाइट करते हुए डिवीज़न जो है कम्युनिटीज़ के दरमियान। उसके अलावा ये फाइनली रिपीटेड फेलियर्स टू सिक्योर एडुकेट पॉलिटिकल राइट फॉर मुस्लिम लेड टू द डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट होमलैंड कल्मिनेटिंग इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। सो फाइनली नतीजा क्या निकला कि डिमांड की गई एक इंडिपेंडेंट होमलैंड की और क्रिएशन हुई पाकिस्तान की 1947 के अंदर। नाउ दी डिस्कस द रोल ऑफ कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर जो रोल है कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, उसकी अगर हम डिस्कस करें, सो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज द सेंट्रल फिगर इन द पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान की मूवमेंट के अंदर हम देखें तो इनका जो किरदार है वो सेंट्रल रहा है, मरकज़ी किरदार इनका रहा है। और पाकिस्तान के फाउंडर भी हैं, ये जाने जाते हैं। सो ही इनिशियली वर्कड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बट लेटर रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। अब शुरू में तो इन्होंने काम किया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हवाले से कि मुसलमानों और हिंदुओं को यूनाइट रखा जाए, लेकिन बाद में इन्होंने इस बात को रियलाइज़ कर लिया, ज़रूरत को, कि एक अलहदा रियासत की जो वो ज़रूरत है मुसलमानों को। एज लीडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिन्ना आर्टिकुलेटेड एस्पिरेशन ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम्स। लीडर बने ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। नेगोशिएटेड विद ब्रिटिश एंड कांग्रेस लीडर्स। एस्पिरेशन थे ये इंडियन मुस्लिम्स की और इन्होंने नेगोशिएट किया ब्रिटिश और कांग्रेस लीडर्स के साथ एंड डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी। और एक अलहदा रियासत की इन्होंने डिमांड की और जो कि बेस करती थी टू नेशन थ्योरी के ऊपर। His determination, legal acumen and leadership earned him the title of Qaid-e-Azam and ensured the establishment of Pakistan। अच्छा, इनकी जो काबिलियत थी और लीडरशिप वगैरह थी, इसकी वजह से इनको टाइटल दिया गया कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म इनका नाम नहीं है असल में, मोहम्मद अली जिन्ना इनका नाम है। कायद-ए-आज़म का इनको टाइटल दिया गया जिसके नाम से ये जाने जाते हैं। और इन्होंने इंश्योर किया जो इस्टेब्लिशमेंट थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान को बनाना को यकीनी बनाया। अब ये कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के वक्त, आज़ादी के वक्त पाकिस्तान को कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना था। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी? सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 पाकिस्तान फेस्ड इनॉर्मस चैलेंजेस। कई सारे चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना था। द कंट्री हैड स्केर्स रिसोर्सेस जो है वो बहुत कम थे। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी दिखाई देती थी। एंड लैक ऑफ ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमी थी। जो रीजन्स पाकिस्तान के हाथ में आए थे वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे।
मास माइग्रेशन ड्यूरिंग पार्टीशन कॉस्ट सोशल केओस। मास माइग्रेशन हमें दिखाई दिया विद मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज़ नीडिंग शेल्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। हमें मिलियंस की तादाद में हमें रेफ्यूजीज़ दिखाई दिए आते हुए, यानी कि जो महाजरीन आ रहे थे यहाँ से, एक तरफ नन मुस्लिम जा रहे थे इंडिया और दूसरी तरफ जो मुसलमान जो है वो महाजरीन जो है वो यहाँ पे आ रहे थे। तो अब जो यहाँ पे आके आबाद हो रहे थे उनके लिए शेल्टर और एम्प्लॉयमेंट, उनको यहाँ पे सेटल होना उनके लिए और रोज़गार की तलाश होना। सो देयर वर डिस्प्यूट्स ओवर बॉर्डर्स, और बॉर्डर्स के ऊपर हम देखते हैं कि कई सारे डिस्प्यूट्स थे, कत्ल गारत वहाँ पे हो रही थी। ये भी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ हमें दिखाई देती है हिस्ट्री के अंदर, स्पेशली विद इंडिया रिगार्डिंग कश्मीर। और कश्मीर के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें थी जो कि अभी तक हैं। मतलब कश्मीर का इशू तो ऐसा बन गया कि वो अभी तक जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया। अब ये द न्यू स्टेट ऑल्सो हैड टू स्टैब्लिश डिफेंस, अपना डिफेंस सिस्टम भी बनाना था नई स्टेट ने, एजुकेशन सिस्टम भी बनाना था, इसके अलावा हेल्थ सिस्टम ऑलमोस्ट फ्रॉम स्क्रैच। तकरीबन देखा जाए तो स्क्रैच से स्टार्ट करना था, इनके एक तरह से ज़ीरो से स्टार्ट करने की जैसा था। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉवर्टी एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एडिड टू द डिफ़िकल्टीज़। अच्छा, अब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सिरे से कोई चीज़ थी नहीं पहले, कि डिफेंस सिस्टम नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, हेल्थ नहीं था, लेकिन ये था कि ऐसे इलाके आए पाकिस्तान के हिस्से में जो इतने ज़्यादा डेवलप एडवांस नहीं थे, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी जितना उनको जो है वो बनाना था, इस्टेब्लिश करना की जितनी ज़रूरत थी। और इसके अलावा हमें फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दिखाई देती, माशी तौर पे गुर्बत थी, और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी थी, सियासी तौर पे गैर यकीनी सूरत हाल थी। उसी से क्या हुआ कि डिफ़िकल्टीज़ जो है वो उनमें इजाफा होता गया। अब ये कि राइट अ नोट ऑन दी लाहौर रेजोल्यूशन 1940, जो 1940 के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन हुई पास्ट, उसके ऊपर एक नोट लिखना है। सो द लाहौर रेजोल्यूशन पास्ट ऑन 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 में पास हुई बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से वाज अ माइलस्टोन इन पाकिस्तान क्रिएशन, पाकिस्तान के बनाने में बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि ये 7 साल पहले ही पास हुई थी पाकिस्तान बनने से। इट डिमांडेड सेपरेट स्टेट्स इन मुस्लिम मेजोरिटी इन एरियाज़ ऑफ इंडिया। इसमें डिमांड रखी गई जो सेपरेट स्टेट्स की, जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ हैं इंडिया के अंदर, ऐसे इलाके इंडिया में जहाँ पे ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं, जहाँ के ज़्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। एम्फेसाइजिंग द पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ मुस्लिम्स, और एम्फेसाइज़ किया गया जो पॉलिटिकल, सियासी और जो कल्चरल जो डिस्टिंक्टिवनेस है मुस्लिम्स की, कि मुसलमानों की सियासी और जो कल्चर के हिसाब से फ़र्क है वो उस चीज़ को। And the resolution laid the foundation for the Pakistan movement by formally proposing independence for Muslim regions। और इस रेजोल्यूशन से बुनियाद रखी गई पाकिस्तान मूवमेंट की, फॉर्मली तौर पर प्रपोज करते हुए इंडिपेंडेंस जो मुसलमानों की जो रीजन्स हैं, लीडिंग टू द इवेंचुअल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। और उसी से फिर क्या हुआ कि क्रिएशन हुई पाकिस्तान की 1947 में। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज पाकिस्तान डे, पाकिस्तान डे के तौर पर इसको हर साल जो है वो मनाया जाता है। नाउ डिस्कस द रोल ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का रोल रहा है, अगर हम उसको देखें पाकिस्तान के बनाने में, तो वो क्या रहा है। सो द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906, 1906 में इसकी बुनियाद जो रखी गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, वाज द पॉलिटिकल रिफॉर्म फॉर मुस्लिम एस्पिरेशंस इन इंडिया। इंडिया के जो मुसलमान थे उनके लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था ये। इट वर्क टू प्रोटेक्ट मुस्लिम राइट्स, इसके ज़रिए जो है वो प्रोटेक्ट किया गया मुस्लिम राइट्स के लिए, मुसलमानों के हकूक़ के लिए। प्रमोट एजुकेशन को प्रमोट किया गया। फोस्टर पॉलिटिकल अवेयरनेस, और जो सियासी बेदारी थी उसको। अंडर द लीडरशिप ऑफ जिना द लीग यूनाइटेड मुस्लिम अक्रॉस प्रोविंसेस, जब कायद-ए-आज़म जो है वो लीडर बने तो क्या हुआ कि ये जो मुस्लिम लीग थी, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने बाद में ज्वाइन की थी, इसको बनाया था सर आगा ख़ान ने, तो यूनाइट किया गया मुसलमानों को मुख्तलिफ प्रोविंसेस के। एडवोकेटेड फॉर द टू नेशन थ्योरी, और जो टू नेशन थ्योरी थी उसकी एडवोकेसी की गई। नेगोशिएट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। इट्स ऑर्गेनाइज की गई कैंपेन्स, रेजोल्यूशन और लीडरशिप, और मेड द विजन और ख्वाब जो एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का, अलहदा पाकिस्तान का, उसको अचीवेबल बनाया गया, ख्वाब को यकीनी बनाया गया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।